एवरीवन, कल आइरोक्स मुंबई में होने जा रहा है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। अब दूसरी बात पे आते हैं जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना अपने आइरोक्स में कि भाई आपको पेनल्टी ना लगे। सबसे पहले तो आपको जो लैप्स हैं वहाँ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग करोगे तो आप पहले लैप से जब स्टार्ट करोगे तब आपको लैप अलग रन करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप जोन में पहुँच जाते हैं, वहाँ से जब आप आउट होते हैं दूसरे किलोमीटर के लिए, वो रैप आपके अलग होते हैं। आप इसका ध्यान रखिएगा। 2 रैप होते हैं, उसके बाद तीसरे रैप में आपको एंटर करना पड़ता है दूसरे किलोमीटर के बाद। अब बात आती है कि जैसे ही आप अपने किलोमीटर को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो स्किप मशीन उस पर जाना होता है। वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? वहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि भाई जब भी आप उसको डैम्पर की सेटिंग देखोगे तो नॉर्मली 6 to 7 रहती है। आप उसको ज़्यादा नहीं करें, जितनी वो सेटिंग होती है 6 to 7 की, आप उसको उसी पे रखें। वो सबसे ज़्यादा बेटर है, आपके लिए कन्वीनियंट भी होगा। क्योंकि आप 10 पे करोगे, आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक होगा। आप अगर एलीट हैं तो हम आपको सलाह देते नहीं, लेकिन आप अगर ऐसे ही नॉर्मल हैं, नॉर्मल एथलीट हैं, तो आप फिर उसको डैम्पर सेटिंग को चेंज ना करें। अब आती है अगली बात। जैसे ही आप उसकी 1 किलोमीटर की आपकी जब स्किर्क हो जाएगी तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल जो है उसको बताना पड़ेगा कि भाई आपको हैंड रेज करना है इसे। तो हैंड रेज करने के बाद ऑफिशियल आपको आके देखेगा, आपकी जो किलोमीटर है उसको देखेगा और आपको गो के लिए बोलेगा। तब आपको वहाँ से स्टेशन को छोड़ना है। स्टेशन छोड़ते टाइम आपको जो डायरेक्शन उसका ध्यान रखना है। आपको पहले वहाँ पे जाके एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई कौन सी डायरेक्शन है, आप लेफ़्ट से जाएंगे या राइट से, वहाँ पे आपको बताएंगे वो थोड़ा। उसके बाद रोइंग में भी सेम ऐसे ही होता है। जब आप रोइंग में जाएंगे तब भी आपको ऐसे ही डैम्पर सेटिंग मिलेगी, और जो हैंडल होता है रोइंग का, वो हैंडल आपको कंप्लीट करने के बाद टक करना होता है। क्योंकि अगर आप टक नहीं करोगे तब तक आपकी जो रोइंग है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, और ऐसे ही उसमें भी आपको ऑफिशियल को बताना पड़ेगा। तीसरी बात क्या है इसमें? सबसे पहले आपको मोमेंटम का ध्यान रखना है। आपको अपने मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना है। क्योंकि आप सोचोगे कि भाई 8 किलोमीटर है, मैं ज़्यादा तेज़ भाग लूँ, ऐसे भाग लूँ, वो आप जैसे ही तेज़ भागोगे आपका जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आपका मोमेंटम एक बार ब्रेक हो गया तो उसके बाद फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है उसको गेन करने में। तो आपको मोमेंटम को ब्रेक नहीं होने देना है। आपको अपना जो नॉर्मल पेस है रनिंग का वो पता होना चाहिए कि भाई इस पेस पे आप जनरली रन करते हो, और आपको उसी पेस को मेंटेन करना है। और क्या है कि भाई आपको लास्ट तक जो अपनी एनर्जी वो डिप्लीट नहीं होने देनी है। क्योंकि लास्ट में जो आता है वो आता है वॉल बॉल थ्रो, और उससे पहले आता है आपका 20 kgs का लंजिस का। वो आपकी लेग्स को बिल्कुल सोर कर देगा, और उसके बाद आपको जस्ट भागना है 1 किलोमीटर, और उसके बाद तुरंत फिर आपकी वॉल बॉल होगी। रॉक्स जोन को अपने टाइम में काउंट कीजिएगा, क्योंकि रॉक्स जोन में हम ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। क्योंकि रॉक्स जोन में हम आके थोड़ा सा ढीले हो जाते हैं कि भाई ठीक है अब तो मैं पहुंच गया हूँ अपने स्टेशन पे, अब मेरा टाइम काउंट नहीं होगा, लेकिन वो टाइम आपका काउंट हो रहा है। तीसरी बात, आपको पेनल्टी से बचना है। आपको पेनल्टी जो है वो नहीं लगने देनी है। आपको ऐसा लगेगा कि हमको कोई भी नहीं देख रहा, और आप उस चीज़ को स्किप करने की ट्राई करोगे, थोड़ा सा चीट करने का ट्राई करोगे, तो वो आप यूँ मान के चलिएगा कि भाई आपके पैर में जो या हाथ में जो चिप रहेगी वो आपको डिटेक्ट कर रही है। आप जैसे ही चीट करोगे वो आपको टाइम की पेनल्टी जो है लगा देगी। अब हम आते दोबारा से वॉल बॉल थ्रो पे। वॉल बॉल थ्रो में क्या है, आप जब आओगे कंप्लीट 7 किलोमीटर की रन 8 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी होगी आपकी, और 7 स्टेशन जो वो आप कंप्लीट कर चुके होगे, और बिल्कुल सोरनेस होगी आपकी बॉडी में। वहां पे आपको क्या करना है, आपको 10-10 के रैप बनाइए। आपकी जो आदत हैबिट है, जैसे मान के चलिए आपने प्रैक्टिस के टाइम पे 20 25 30 का एक सेट बना के किया है, तो आप स्टार्टिंग का जो सेट है 30 का लीजिए, फिर 20 का लीजिए, फिर आप 10-10 के रिपीटेशन के उस पर आप उसको करते रहिए रॉक्स जोन पे। क्योंकि आप अगर अच्छी हाइट पे उसको नहीं लगाओगे, जो सेंटर होता है उसका, अगर उस सेंटर पे आपने नहीं लगाया तो आपका रैप ही काउंट नहीं होगा। तो जब तक रैप काउंट नहीं होगा वहां पे सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। एक तो हम वहां पे थके हुए होते हैं, दूसरा हमारे जो नो रैप है वो सबसे ज़्यादा आ जाते हैं वहाँ पे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पेनल्टी से बचना है, वॉल बॉल में कंप्लीट आपको टारगेट करना है। और तो यही चीज़ है कि भाई आपको पेनल्टी से बचना है। थोड़ा टाइम से जाओ पहले, और अपना जो रॉक्स जोन उसको देखिए स्टेशन कहाँ पे है, राइट लेफ्ट का थोड़ा ध्यान रखना है। और किसी से ज़्यादा आप बातचीत ना कीजिएगा, क्योंकि रनिंग के टाइम पे अगर आप बातचीत करोगे तो आपका जो मोमेंटम है वो फिर से ब्रेक होता है।
मैंने जो कुछ गलतियाँ की थी पिछले एरोक्स में, उनसे मैंने यही सब सीखा था, यही आपके साथ शेयर किया है। बाकी आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा कीजिएगा।